हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्स ऑफ अनसर्ड स्टोरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ये स्टोरी पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अपलोड किए गए सारे वीडियोस का व्यू बहुत ही ज़्यादा कम है। तो मैं सोच रही हूँ, क्योंकि मैंने ये स्टोरी को स्टार्ट कर लिया है, इसे अभी बिल्कुल ही शॉर्ट में एक्सप्लेन कर जल्दी ही ख़त्म कर दूँगी। और हाँ, उन लोगों को भी थैंक यू जिन लोगों ने मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखा, लाइक किया और कमेंट भी किया। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी डे ऑफ मैरिज का आज का पार्ट। आज की पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर पिछला पार्ट ख़त्म हुआ था, जब डॉक्टर मिस्टर वे के ऑपरेशन को ख़त्म करने के बाद ओटी से बाहर आए थे, जिन्हें देखकर विंग भागते हुए उन्हें पूछने के लिए गया था कि उसके पापा कैसे हैं। तो आगे देखते हैं। विंग के ऐसे सवाल को सुनकर डॉक्टर उन्हें देखकर कहते हैं, मिस्टर वे, आपके पापा अभी खतरे से बाहर नहीं है, लेकिन वो स्टेबल हैं। अगर उन्हें आगे की 24 घंटे में होश नहीं आया तो वो कोमा में जा सकते हैं। इस बात को सुनकर विंग अपना बैलेंस खोकर नीचे गिरने ही वाला था, पीछे की तरफ से वांगजी उसे पकड़ लेता है और उसे लेकर पास वाले चेयर में बिठा देता है। ऐसे ही टेंशन लेते हुए उन लोगों का वो दिन ख़त्म हो जाता है और हमें रात का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें दिखाते हैं एक डॉक्टर आकर विंग को बताता है कि मिस्टर वे, आपके पापा को थोड़ी देर के लिए होश आया था, इसका मतलब वो अभी खतरे से बाहर है, लेकिन उसके बाद वो फिर से बेहोश हो गए और हमें पता नहीं कि उनका होश कब आएगा। जिस बात को सुनकर विंग के साथ साथ वहाँ पर खड़े हुए वांगची और वांगची के पापा भी एक चैन सी सांस लेते हैं और डॉक्टर की तरफ देखकर कहते हैं, थैंक यू डॉक्टर। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वांगजी विंग के पास बैठकर उसके हाथ को पकड़कर कहता है, विंग, एक काम करो, जाकर कुछ खा लो कैंटीन में। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है और अभी तो पापा का तबीयत थोड़ा ठीक है ना, वो स्टेबल है, तुम जाकर खा लो। लेकिन विंग वांगजी की कुछ भी बातों का जवाब ना देते हुए अपने सर को नीचे झुकाते हुए रो रहा था, जिसे देखकर वांगजी को और भी ज़्यादा बुरा लगने लगता है और वो गुस्से में आते हुए विंग के हाथों को घसीटकर वहाँ से ले जाता है कैंटीन के और उसे कहता है, तुम ऐसे अगर भोगे तो पापा का ख्याल कौन रखेगा। अगर उन्हें होश आया और उन्होंने देखा कि उनके इकलौते बेटे ने अपना हालत ऐसे बना लिया है और तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा। जिस बात को सुनकर विंग अपने हाथों से अपने आंसू को पोंछ देता है और वांगजी के पीछे पीछे कैंटीन की ओर जाने लगता है। यहाँ पर वांगजी विंग को अच्छे से पूरा खाना खिलाता है और उसको लेकर मिस्टर वे के आईसीयू के बाहर लाकर बिठा देता है और अपने पापा की ओर देखकर कहता है, पापा, एक काम कीजिए, आप अभी घर चले जाइए, क्योंकि मम्मी भी टेंशन ले रही होंगी। और एक बात, आईसीयू के बाहर इतने लोगों का रहना भी ठीक नहीं होगा। आप एक काम कीजिए, आप अभी चले जाइए और सुबह आप ब्रेकफास्ट लेकर यहाँ पर आ जाना। जो बात मिस्टर लान को बहुत ही अच्छा लगता है और उनके मन को भाता है, तो वो कहते हैं, ठीक है बेटा, मैं जाता हूँ। उसके बाद हमें मिस्टर लान को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने घर पर किसी के साथ फ़ोन पर बातें करते हुए उन्हें बता रहे थे मिस्टर वे के हालत के बारे में। तभी मिसेस लान कमरे के अंदर आते हुए उन्हें देखकर कहते हैं, आप अभी तक सोए नहीं हो, आपको सो जाना चाहिए, क्योंकि आपने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है और बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया है, जो कि आपके तबीयत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिस बात को सुनकर मिस्टर लैन भी अपने सर को हाँ में हिलाते हुए बेड पे लेट जाते हैं और सो जाते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें हॉस्पिटल का वीआईपी रूम दिखाया जाता है, जिस रूम में मिस्टर वे लेटे हुए थे और उनके पास वाले बेड पर
उइंग लेटा हुआ था और अपने पापा की ओर देखकर के मन में सोचता है, पापा आप मुझे क्यों नहीं बताया कि आप टेंशन में हो। अगर होते तो मैं आपकी टेंशन को हल करने की कोशिश तो करता, और आप ऐसे कैसे कर सकते हो अपनी तबीयत के साथ। क्या आप ये भूल गए हो कि आप मेरे अब इकलौते परिवार हो, क्योंकि मम्मी तो चली गई। ऐसा सोचते हुए वो अपने पापा की ओर एकटक देखने लगता है, जिस बात को थोड़ी दूर पर बैठे हुए वांगची नोटिस कर रहा था। और वो उइंग के पास जाकर उसके सर को सहलाते हुए कहता है, उइंग टेंशन मत लो, पापा ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने कहा है ना, वो अभी खतरे से बाहर है। देखो अभी तो वो आईसीयू रूम में भी नहीं है, उन्हें वीआईपी रूम में शिफ्ट भी तो कर दिया गया है। जिसे सुनकर उइंग अपने सर को हाँ में हिलाते हुए कहता है, मुझे पता है सर, लेकिन मैं क्या करूं, मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं। आप ये कभी नहीं समझ सकते कि आपके इकलौते परिवार का खोना कैसा लगता है। जो बात को आंगजी भी समझ पाता है और वो कुछ नहीं कहता है। उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पर कोई इंसान बाहर से डोर को नॉक कर रहा था। तभी वांगजी जाकर वो डोर को ओपन करता है और देखता है सामने 30 साल उम्र के एक अल्फ़ा खड़े हुए थे, जो कि ब्लैक ब्लेज़र पहने हुए थे। तो वो कहता है, एक्सक्यूज़ मी, आप कौन? तो वो सामने वाला इंसान कहता है, क्या अंदर मिस्टर वयुशन है? जिसे सुनकर वांगजी अपने सर को हाँ में हिलाते हुए कहता है, हाँ है, आप अंदर आ जाइए। तभी हमारा उइंग बाथरूम से फ्रेश होकर आ रहा था, जो उन्हें देखकर कहता है, सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? जो बात को सुनकर मिस्टर सिन कहते हैं, मिस्टर वे, मैं आपके लिए आपका पापा का उइल लेकर आया हूँ। जो बात को सुनकर उइंग के साथ साथ वांगजी भी चौंक जाता है, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मिस्टर वे ने अपना उइल अब से बना चुके हैं। उसके बाद वांगजी मिस्टर सिन की ओर देखकर कहते हैं, तो आप एक काम कीजिए, आप सोफे में बैठकर उइंग से बातें कीजिए, मैं अब बाहर जा रहा हूँ। जिस बात को सुनकर मिस्टर सिन कुछ कहते उससे पहले उइंग कहता है, सर आप रुक जाइए, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। उइंग के मुंह से ऐसे बातों को सुनकर वांगची उइंग की ओर जाते हुए कहता है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, पापा बिल्कुल ठीक है और बहुत जल्दी हमारे साथ बात घर जाएंगे। तभी मिस्टर सिन कहते हैं, मिस्टर लैनवांग जी, आपको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये विल आप दोनों के सामने पढ़ा जाने वाला है। जिसे सुनकर वो दोनों चौंकते हुए जाकर सोफे पर बैठ जाते हैं और मिस्टर सिन की ओर देखने लगते हैं। तभी मिस्टर सिन कहते हैं, मिस्टर वे, आपके माँ के उइल के मुताबिक। तभी उइंग कहता है, क्या ये मेरे माँ का उइल है? जिसे सुनकर मिस्टर सिन कहते हैं, जी हाँ सर, ये आपको आपके 21 साल के बर्थडे के दिन मिलने वाला था, लेकिन उस दिन आपका बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था और मैं उस दिन आउट ऑफ टाउन था, इसीलिए मैं आपके माँ के उइल को आपके पास पहुंचा नहीं पाया, जिसके वजह से मैं कल गया था आपके घर और मुझे पता चला मिस्टर वे की तबीयत के बारे में, तो मैं आज यहाँ पर चला आया। जो बात को सुनकर उइंग कहते हैं, जी सर, बोलिए क्या लिखा है? जिस बात को सुनकर मिस्टर सिन कहते हैं, आपके माँ के विल के मुताबिक जब तक आप मिस्टर लैनवांग जी के साथ शादी नहीं कर देते, तब तक आपको आपके प्रॉपर्टी के कोई भी हिस्सा नहीं दिया जाएगा। जो बात को सुनकर वांगची चौंकते हुए कहता है, आपका क्या मतलब है? अगर उइंग मुझसे शादी नहीं करेगा तो मॉम के प्रॉपर्टी का कोई भी हिस्सा उइंग को नहीं मिलेगा? जिस बात को सुनकर मिस्टर सिन कहते हैं, जी हाँ, ये मिसेस हुए का कंडीशन था जब वो मरने वाले थे। जिस बात को सुनकर हमारे वांगसियन अपने सर को हाँ में हिला देते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। तभी मिस्टर सिन कहते हैं, मिस्टर वे, आपके लिए अच्छा होगा कि आप जल्द से जल्द मिस्टर लान के साथ शादी कर लो, क्योंकि अगर आप दोनों की शादी नहीं होगी
आपके ग्रैंड पेरेंट्स के जो भी प्रॉपर्टी आपके माँ के नाम पर था, जो कि अब आपके नाम पर होने वाला है, उससे देरी होगा और उसके वजह से आपकी कंपनी को बहुत ही ज़्यादा लॉस भी होगा। मुझे लगता है इस चीज़ के बारे में मिस्टर वे और भी ज़्यादा टेंशन ले रहे थे, जिसे सुनकर विंग कुछ नहीं कह पाता है और वांग जी की ओर देखकर अपने सर को हाँ में हिला देता है। उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर लैन मिसेस लैन के साथ आए थे बहुत सारा खाना लेकर उन दोनों के लिए, क्योंकि उन्हें पता था अगर मिसेस लैन नहीं आएंगे तो इनको खाना खिलाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगा। उसके बाद हमें दिखाते हैं मिसेस लैन विंग को अच्छे से खाना खिला देती हैं और वहाँ से मिस्टर लैन के साथ चले जाते हैं, लेकिन उससे पहले वो वांग जी की ओर देखकर कहते हैं, बेटा विंग का ध्यान रखना, क्योंकि अब वो सबसे ज़्यादा अकेला महसूस कर रहा होगा। जिस बात को सुनकर वांग जी भी अपने सर को हाँ में हिला देता है और कहता है, जी माँ, मैं रख रहा हूँ। इसके बाद हमें दोपहर का सीन दिखाया जाता है, जब विंग वांग जी की ओर देखकर पूछ रहा था, सर आपने आज कॉलेज तो नहीं गए? जिसे सुनकर वांग जी कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं कॉलेज में हम दोनों की तरफ से एप्लीकेशन दे दिया है कि हम दोनों की कुछ फैमिली इशू की वजह से अब हम कुछ दिनों के लिए कॉलेज जा नहीं पाएंगे। जिस बात को सुनकर विंग चौंक कर कहता है, मेरे बारे में तो ठीक है, लेकिन आपने क्यों छुट्टी किया? जिसे सुनकर वांग जी हंसते हुए कहता है, मिस्टर वे, आप ये मत भूलिए, आप मेरे होने वाले हस्बैंड हैं, तो ये तो हुआ ना मेरे फैमिली का बात। जिसे सुनकर विंग के मन में बहुत ही ज़्यादा खुशी होता है। तो ही हमें दिखाते हैं इस और एक दिन बीत जाता है और नी हुएसंग विंग से मिलने के लिए हॉस्पिटल आया था, जिसे देखकर वांग जी उन्हें कुछ प्राइवेसी देने के लिए वहाँ से चला जाता है कैंटीन के ओर। तभी नी हुएसंग विंग के ओर गुस्से से घूरते हुए कहता है, वे ब्रदर, आप ये शायद भूल गए हैं कि हम दोनों दोस्त से ज़्यादा परिवार जैसे हैं, लेकिन आपने मुझे अपने परिवार नहीं समझते हैं, वो सिर्फ मैं हूँ जो आपको मेरा परिवार समझता हूँ। जिसे सुनकर विंग उसके ओर जाते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तभी नी हुएसंग गुस्से से कहते हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो आप मुझे पहले फ़ोन करते कि अंकल की ऐसी हालत हो चुकी है। तभी विंग कहता है, नी हुएसंग, मैं क्या करूं? मेरे जब पापा को ऐसे हालत में देखा, मेरा दिमाग काम करना ही बंद कर चुका था। अगर उस वक्त नंगजी सर नहीं आते तो शायद पापा आज और भी ज़्यादा बुरे हालत में होते। ऐसा कहते हुए विंग की आंखों से आंसू आने लगते हैं, जिसे देखकर नी हुएसंग विंग के गले लग जाता है और उसे पीठ को सहलाते हुए कहता है, आप टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, अंकल को आपकी शादी करना अभी तक बाकी है। जिसे सुनकर विंग थोड़ा मुस्कुरा देता है और अपने आंखों में आए हुए आंसू को पोंछकर नी हुएसंग की ओर देखकर कहता है, हुएसंग, क्या तुम यहाँ पर अकेले आए हो? जिसे सुनकर नी हुएसंग कहता है, नहीं, वेनिंग मुझे आया था छोड़ने के लिए। जिसे सुनकर विंग अपने मन में कुछ सोचते हुए नी हुएसंग की ओर देखकर कहता है, हुएसंग, जब पापा ठीक हो जाए मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसे सुनकर नी हुएसंग कहता है, क्या बात है भाई? तो विंग कहता है, अभी नहीं, अभी सही समय नहीं आया है, तो टेंशन मत लो, मैं तुमसे ज़रूर बात करूँगा उस बारे में। ऐसा कहते हुए वो दोनों सोफे में बैठकर और भी ज़्यादा बातें करने लगते हैं और तभी विंग नी हुएसंग की ओर देखकर सारी बातें बता देता है जो उनके लॉयर ने कहा था। जिसे सुनकर नी हुएसंग टेंशन लेते हुए कहता है, तो अगर ऐसी बात है, आप एक काम कीजिए, ऐसे भी तो आप दोनों की आज नहीं तो कल शादी होने ही वाली है, तो आप जल्दी शादी क्यों नहीं कर लेते? ऐसे करेंगे तो अंकल की तबीयत भी ठीक हो जाएगी और उन्हें टेंशन लेने के लिए कोई वजह भी नहीं बचेगा। जिसे सुनकर विंग कुछ सोच में डूब जाता है और अपने सर को हाँ में हिलाते हुए कहता है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि हम दोनों का अभी शादी कर लेना सही होगा मेरे लिए
और हमारे कंपनी के लिए भी। तभी हमें एक आवाज़ को सुनाया जाता है, जिसे सुनकर विंग के साथ साथ न्योहेसंग चौंकते हुए उस आवाज़ की ओर देखने लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अब हम कल देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल में अगर नए हैं इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और ढेर सारा कमेंट भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।